तो हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करते हैं सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दूरी क्या होता है, और हमने प्रश्न दूरी सूत्र क्या होता है, और हमने प्रश्नावली 7.1 खत्म कर दिया। तो चलो आज की क्लास में थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये दूरी दूरी का सूत्र क्या होता है, बार रिविजन कर लेते हैं। तो देखो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है। दूरी सूत्र क्या होता है भैया। दूरी सूत्र हमारा होता है कड़ी में क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने दूरी सूत्र पढ़ा था। और उसके बाद क्या बोला था कि अगर हमारे पास तीन बिंदु दिया गया है, क्या है भैया, ये A है और ये B है और ये C है ना। इन तीनों बिंदुओं का जो निर्देशांक क्या है भैया, x1 है और y1 है, और B का क्या है, x2 है, y2 है, और C का भैया x3 और y3 है। तो ये क्या है, बोलेगा कि ये तीनों बिंदु हमें प्रूव करो कि क्या है, एक आपस में क्या है, संरेख है। जब संरेख की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, संरेख का कहने का क्या मतलब है, ये एक सीधी रेखा है ना। सीधी रेखा कब होगी भैया, जब ये देखो ये दोनों का जो दूरी आएगी और इस दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी आएगी उससे जोड़, ये देखो यहाँ जैसे इसका x आ रहा है, इसका y आ रहा है ना। और फिर हम उसके बाद ये दोनों बिंदुओं की दूरी निकालने के बाद हम फिर किसके निकालेंगे भैया, हम फिर AC की दूरी निकालेंगे, है ना। तो AC की दूरी क्या आनी चाहिए, x प्लस वाई आनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या आएगी, देखो AB की जो दूरी आएगी प्लस जो BC की दूरी आएगी वो किसके बराबर होने चाहिए, AC की। तो हम बोलेंगे भैया तो यह क्या हो जाएगा, तो यह एक संरेख है। क्या हो जाएगा, एक संरेख हो जाएगा। हम लोगों ने ये देखा था, अगर इसके बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, यह एक संरेख नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला, क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने समदूरस्थ पढ़ा था भैया। ये क्या हो गया, हमारा दूसरा पॉइंट क्या हो गया, संरेख हो गया। क्या हो गया भैया, संरेख, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। और हम लोगों ने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या होता है भैया, समदूरस्थ, ये समदूरस्थ क्या होता है ना। तो जानो, देखो क्या होता है, हमारे पास एक ये रेखाखंड हो गया जिसका बिंदु क्या है भैया, A है, ये B है ना। तो बोल रहा है कि इस दोनों बिंदुओं के बीच में ऐसा एक बिंदु है, क्या भैया, ऐसा एक बिंदु है C मान लेते हैं ना। ऐसा एक बिंदु C है जो इन दोनों की दूरी की क्या है, बराबर है। तो इसको हम कैसे करेंगे भैया, हम क्या करेंगे, अगर देखो हम AB AC की बीच की दूरी निकालेंगे, अगर x आ रहा है, और फिर उसके बाद हम जब C और B की दूरी निकालेंगे, अगर इसका भी x आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, यह समदूरस्थ है। यानी कि क्या बोलेंगे भैया, AC की जो दूरी आएगी, AC की दूरी किसके बराबर होगी भैया, हमारे CB की दूरी के बराबर होगी। CB की दूरी की अगर बराबर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, यह समदूरस्थ है ना। इतना समझ आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, त्रिभुज। त्रिभुज आखिर क्या होता है, देखो त्रिभुज है ना। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज भैया तीन निर्देशांक बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना। तीन निर्देशांक बिंदुओं से मिलकर बना होता है हमारा त्रिभुज, है ना। तो देखो इसका नाम दे दो भैया A, इसका नाम दे दो भैया B, इसका नाम क्या C, है ना। उसके बाद त्रिभुज तो भैया बन गया। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इन सभी का दूरी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे तो AB बिंदु लेकर, ये दूरी निकालेंगे तो AC बिंदु लेकर, ये दूरी निकालेंगे BC बिंदु लेकर, है ना। तो ये क्या होता है, त्रिभुज का पूछेगा ये कौन सा गुण, यानी त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमसे पूछेगा। त्रिभुज की हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या जाना है कि त्रिभुज हम पढ़ते हैं क्या, अगर तीनों भुजा क्या होगी, आपस में बराबर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी कि अगर इसकी भुजा x आ रही है और इसकी भुजा x आ रही है, इसकी दूरी x, इसकी दूरी x, इसकी दूरी भी अगर x आ रही है ना, यानी कुछ नंबर जैसे इकाई आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, अगर तीनों बराबर हम क्या बोलेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर फिर वही प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, अगर ये y हो गया तो हम क्या बोलेंगे भैया, जब दो भुजा आपस में बराबर है तो हम क्या बोलेंगे भैया, यह समद्विबाहु है ना। अगर तीनों भुजा नहीं बराबर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे z
आ गया, है ना। तीनों अलग अलग आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे भैया, वो हमारा क्या है, विषमबाहु है। अब ये हो गया। और इसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और त्रिभुज में है क्या, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज जैसे ये क्या हो गया, ये ए हो गया भैया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। तो बोलेगा हाँ प्रूफ करो ये त्रिभुज है, प्रूफ कर दिए, 3 बिंदु दिया गया भैया ये त्रिभुज है ना। फिर बोलेगा ये कौन सा त्रिभुज है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, अगर त्रिभुज निकाल दे, कौन सा त्रिभुज निकाले, है ना। तो इसमें हमें क्या मिल सकता है, दोनों भुजा बराबर मिल सकती है, लेकिन एक भुजा क्या, इन दोनों से एक भुजा क्या रहेगी हमारी, हमेशा बड़ी रहेगी। देखो जैसे क्या पकड़ेंगे, जो बड़ी भुजा है हम उसे क्या मान लेंगे, कर्ण। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कर्ण का होल स्क्वायर होता है ना। त्रिभुज को समकोण जो होता है उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस क्या लगता है भैया, पाइथागोरस क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है ना। पाइथागोरस जब प्रमेय लगेगा तो उसमें क्या होता है, कर्ण, ये हमारे देखो जो 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है भैया, कर्ण होता है। और ये जो सीधा परपेंडिकुलर मतलब या जो सीधा खड़ा उसे क्या बोलेंगे, लंब। और जो बेस में जो सोया हुआ है उसे क्या बोलेंगे भैया, आधार, है ना। तो देखो अब क्या होगा, अब क्या होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, कर्ण का होल स्क्वायर होता है। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है भैया, लंब का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई पाइथागोरस, किस में लगता है, ये असमकोण त्रिभुज में ना। अगर यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अगर लग गया, यानी कि हमारे देखो यार सॉरी, यहाँ पे क्या हमारा ये ए सी होगा ना, ए सी का होल स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा भैया, बी सी के होल स्क्वायर प्लस किसके भैया, ए बी के होल स्क्वायर, है ना, इसके बराबर होगा। तो हम अगर ये आ गया, ये प्रॉपर्टी आपस में ये दो ये जितना ये अगर ये x आ रहा है, अगर ये भी दोनों जोड़ने पे x आ गया, तो हम क्या बोलेंगे भैया, जो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है। इतना पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद, है ना, उसके बाद हम लोगों ने चतुर्भुज में आया था। चतुर्भुज देखो 4 बिंदुओं से मिली है ना। 4 बिंदु अगर दिया गया तो चतुर्भुज जाहिर से बनेगा। अब सोचो अगर 4 बिंदु हमारा भैया अगर यहाँ पे हो गया तो बताओ ये चतुर्भुज बनेगा, नहीं बनेगा ना। तुम्हारा एक त्रिभुज बन सकता है ना। तो देखो 4 बिंदु रहना जरूरी है, लेकिन इस प्रकार रहना जरूरी है कि उसमें हमें क्या बन जाए, 4 भुजा बन जाए, है ना। तो देखो 4 भुजा बनेगी तब चतुर्भुज बनेगी। चतुर्भुज की भी कई प्रकार होती है, क्या होती है, समांतर चतुर्भुज और सम बाहु सम सॉरी क्या बोलते हैं रोम्बस या इंग्लिश में बोलते हैं ना। और स्क्वायर या वर्ग होता है, आयत होता है ना, तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे देखो हमें मेन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वर्ग ना। देखो वर्ग क्या होता है भैया, वर्ग क्या होता है, वर्ग में जब हम करेंगे तो वर्ग में क्या होगा, वर्ग में क्या होगा, ये चारों भुजा आपस में क्या होगी भैया, बराबर होगी, है ना। जब ये भुजा हम निकालेंगे इस दूरी के सूत्र से भैया, ये 2 बिंदु लिए, समझो हमारा क्या दूरी आ रही है, x आ रही है। तो जब भैया चतुर्भुज होगा तो चारों भुजा सॉरी जब वर्ग होगा चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। उसके साथ हम लोगों ने ये चेक किया, उसके साथ हम ये भी चेक करेंगे, अरे यार ये डी है, क्या है ये डी, है ना। उसके साथ हम क्या चेक करेंगे कि जो इसका क्या है विकर्ण है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे वर्ग, है ना। और आयत की क्या होगी, जो आमने सामने की भुजा हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अरे सॉरी आमने सामने की भुजा बराबर कर, ये x आ रहा है तो ये भी x आएगा, अगर ये y आ रहा है तो ये भी क्या आएगा, y आएगा। इसका नाम दे दो, इसका बिंदु दिया है ना यहाँ पे, है ना। इसका मान लेते हैं x1 y1, इसके y2 y, ये मान लो ये सब, है ना। ये c हो गया, ये d हो गया। तो इसका भी विकर्ण आपस में क्या होता है भैया, बराबर होता है ना। तो चलो ये हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। आखिर विभाजन सूत्र होता क्या है, चलो समझते हैं विभाजन क्या होता है ना। तो देखो देखो हम क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं विभाजन क्या होता है ना। विभाजन सूत्र, देखो विभाजन क्या होता है, विभाजन मतलब किसी चीज़ को बांटना, है ना। देखो किसी चीज़ को बांटते हैं, जैसे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे बड़े लोग होते हैं, जैसे सोच लो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है ना। तो अगर घर में क्या है, एक ही सेब है ना, तो बड़ा भाई क्या लगाएगा, अपना थोड़ा दिमाग लगाएगा, है ना। सेब को इस प्रकार से बांटेगा कि अपने बड़ा हिस्सा ले लेगा और छोटे वाला क्या देगा,
छोटे वाले को ना, छोटे वाले दे दिया, बड़ा वाला अपने ले लिया, तो चालाकी लगाता है ना। तो देखो वो भी क्या है, एक प्रकार का विभाजन है ना। चलो देखो यहाँ पे जैसे देखो हम क्या किए, ये सेब है ना, ये सेब है ना, ये समझ लो सेब है। तो क्या करता है, ये देखो ये इतना हिस्सा अपने पास रख लिया, ये कितना दे दिया अपने भाई को। तो बताओ ये कितना हिस्सा होगा, समझो ये समझ लो ये कितना है, क्या है 3/4 है ना। तो बताओ भैया ये वाले कितना होगा, 1/4 होगा नहीं होगा। देखो यही होता है, क्या होता है, विभाजन है ना, विभाजन। जैसे देखो ये हमारे पास क्या है, ये गोला देखो, बताओ ये कितने भाग में बांटा गया है भैया, 1 2 3 4 5। ये क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है नहीं हो रहा है, यही होता है विभाजन। ये देखो ये रेखा है ना, इसको अगर यहीं से हम काट दे भैया विभाजन हुआ नहीं हुआ। अब पहले रेखा क्या थी भैया, पहले थी भैया ए और बी थी, है ना। अब बाद में क्या हो गया भैया, ये ए है और ये तो बी है, जब विभाजन किए यहाँ बीच में क्या आ गया, सी। तो बताओ एक ए बी ए सी हुआ, एक क्या हुआ, ए बी हुआ। विभाजन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे देखो हम गए रोड पे गए ना, 2 बोरा ले गए, एक में गेहूँ लाना है, एक में क्या लाना है हमें, चावल। तो क्या करते हैं, मम्मी ने एक रस्सी दिया है ना, समझ मम्मी कितना दिया है, एक रस्सी। अब बताओ भैया हम बांधेंगे, एक से बांध लेंगे, नहीं बांधेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको आधा आधा विभाजन कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, इसको उठा के ऐसे यहाँ पे मतलब रख देते हैं, बीच में क्या आ जाता है, जो बीच में जो ज्वाइंट जहाँ से रहता है इसे सीधे ले जाओ। तो हम क्या करते हैं, आधा विभाजन करते हैं, यानी कि एक हिस्सा इधर हो गया भैया, एक हिस्सा इधर हो गया, है ना। तो बताओ ये विभाजन बराबर में है कि नहीं है ना, बराबर में। तो ये क्या होता है, ये बराबर विभाजन होता है ना। तो ये बराबर विभाजन है ये वाला, नहीं ना। अब देखो ये सेब है, समझो इसको आधा डिवाइड कर दी, यानी 1/2 हिस्सा ये है, 1/2 हिस्सा ये है। ये बताओ बराबर विभाजन है नहीं है, बराबर विभाजन है ना। तो क्या विभाजन समान भी हो सकता है और समान भी हो सकता है ना। तो चलो हम क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें विभाजन का यूज कैसे होता है। जैसे देखो क्या बोलेंगे भैया कि एक रेखा हमारे पास, एक रेखाखंड क्या है भैया, ए बी है, क्या है भैया, ए बी है ना। तो उसको कोई बिंदु क्या है, उसको कोई बिंदु P ना इस प्रकार विभाजित कर रही है कि एक हिस्सा क्या बन रहा है, एक हिस्सा M बन रहा है, दूसरा हिस्सा क्या बन रहा है भैया, N बन रहा है ना। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे। तो चलो देखो सूत्र कैसे बनता है, थोड़ा सूत्र बना लेते हैं, उसके बाद बार जो मतलब उसके बाद जो दिया गया है क्वेश्चन करते हैं उसके बाद ना। देखो ये हमारे पास समझो ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का एक क्या है ग्राफ हो गया, है ना। ये x एक्सिस हो गया, ये कितना हो गया भैया, ये वाला y एक्सिस हो गया, है ना। बीच में क्या है भैया हमारा, समझो ये क्या हमारे पास मूल बिंदु, है ना। समझो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ समझो ये हमारे पास क्या है भैया, ये हमारे पास 2 बिंदु हो गए, ये a हो गया, ये b हो गया भैया। a b हुआ तो इसका निर्देशांक बिंदु होगा नहीं होगा। इसका क्या माने हम x1 और y1 मान लिए, और इसका क्या मान लिए भैया x2 माने, और क्या माने y2 मान लिए। अब देखो कोई बिंदु क्या है भैया, कोई बिंदु P ना, इसको विभाजित कर रहा है किस अनुपात में भैया, m इधर वाला और n इधर वाला, समझ आ रहा है ना। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो ये इसके एकदम लंबवत खींच दो भैया एक रेखा, है ना। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी भैया, ये दूरी बताओ कितनी होगी, बताओ कितना है x1, यानी इसकी दूरी कितनी होगी भैया x1, और ये पूरी दूरी कितनी होगी भैया y1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब चलो इसके लंबवत खींच दो यहाँ पे एक, है ना। बताओ ये दूरी हम क्या मान लेते हैं, ये वाला बिंदु क्या है x है और क्या है y, है ना। तो बताओ यहाँ रुक जाओ, ये वाला निकाल दो, ये वाला पहले खींच लो, ये वाला है ना, ये भी खींच दो, है ना। अब बताओ भैया यहाँ से पूरी दूरी b कितनी दूरी पे है भैया, बताओ x2 दूरी पे है ना। यानी कहने का क्या मतलब, यहाँ तक की दूरी कितना है भैया x2 है ना। अब बताओ ये किस पे है, x1 पे, यानी यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया, यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया, कितनी दूरी है x। इतना समझ आ रहा है ना, दूरी नाम समझ आ रहा है ना। अब चलो ये y1 हो गया तो भैया ये y होगा, और ये कितना होगा भैया y2, समझ में आ रहा है ना। अब चलो देख लो, अगर इस बिंदु को हम सीधा क्या खींच दे, लेकिन लंबवत खींच दे, है ना। ये हुआ और ये वाला समझो एक हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से हम क्या बनाते हैं, अपने सूत्र को बनाते हैं, है ना। चलो देखो अब देखो क्या होगा, बताओ ये दूरी बता सकते हो। देखो अगर हम x में से इसको घटा दे तो ये दूरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी ना। यानी देखो x में से क्या घटाएंगे, x1 को घटाएंगे,
यानी x में से अगर हम x1 को घटा दें तो भैया यही दूरी ये होगी नहीं होगी। सोचो अगर ये 5 है तो हमें ये निकालना है और हमें ये पता है ये कितना है 2 समझो है ना, ये 5 है हमें ये निकालना है, यानी कि पूरी दूरी कितनी भैया 5 और इतनी दूरी कितना भैया 2, तो इतनी कितनी हो जाएगी भैया 5 में से अगर 2 घटा दे इतनी दूरी बच जाएगी नहीं बच जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी 5 में से हम जब 2 घटाएंगे ये कितना आएगा 3, इसी प्रकार से है ना। तो बताओ भैया ये दूरी बता सकते हो। अब देखो पूरी दूरी कितनी है भैया पहले देख लो कितनी है x2 है, और बताओ यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया x1 है। जब हम घटाएंगे तो भैया क्या घटाएंगे x2 में से x घटाएंगे, x2 में से x घटाएंगे भैया ये पूरी x है ये ना, क्या घटाएंगे x2 में से ये x को घटाएंगे, ये दूरी कितना हो गया भैया x2 माइनस क्या हो गई x, तो ये दूरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो बताओ अब तो ये दूरी समझ में आ गई इतना। अब बताओ ये इतनी पूरी दूरी कितनी है भैया y ना, हमें निकालना कितना है, कितना निकालना है हमें ये वाला दूरी। पूछो ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा ये ज्ञात करना है ना। अब देखो बताओ ये दूरी पूरी कितनी है y और हमें निकालना कितना है इतना, और पता है कि ये अगर देखो हमें पूरी इतना निकालना है ना, इतना पूरा दिया गया है, कितना दिया गया है y, कितना दिया है भैया इतना पूरा y है ना, और हमें निकालना कितना है इतना है ना। तो बताओ अगर हम इतने पूरे में से इतने को घटा दे तो ये निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो बताओ ये इसके बराबर होगा नहीं इतना, इतना ये उतना ये ना। तो बताओ पूरी कितनी है भैया, पूरा कितना है y है, अगर y में से हम क्या घटा दे, y में से अगर हम y1 को घटा दे ये दूरी निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये भी दूरी चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए नहीं चाहिए ये वाली। तो बताओ इतनी दूरी पूरी कितनी है भैया y2 ना। अब बताओ ये हमें इतनी दूरी निकालनी है ना, बताओ ये किसके बराबर है y के बराबर है नहीं बराबर है, तो क्या करेंगे भैया y2 में से हम y को घटाएंगे। अब इतना समझ आ गया या नहीं समझ आ गया, आया कि नहीं आया। अब चलो हम लोग क्या पढ़े थे भैया, अब इतना समझो यहाँ से है ना। चलो देखो क्या हो रहा है, देखो देखो ये AP किसके बराबर है भैया M के ना, M अनुपात में डिवाइड कर रहा है। अब बताओ ये PB कितना होगा भैया, PB कितना होगा भैया, कितना होगा N, तो हम बोल सकते हैं AB अनुपात PB किसके अनुपात होगा M अनुपात N है ना, समझो ये मान लो है ना। अब देखो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, तुम लोग पढ़े होगे त्रिभुज, त्रिभुज में देखो क्या होता है, जब देखो देखो ये त्रिभुज देखो आपस में क्या लग रहा है समान लग रहा है ना, इसको इस पे बैठा देंगे समरूप है कि नहीं है, तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज इसका नाम दे दे भैया, इसका नाम क्या देते हैं हम ये हो गया ये R दे देते हैं और इसको क्या देते हैं Q है ना, RQ दे देते हैं। देखो त्रिभुज APR, त्रिभुज APR समरूप है किसके भैया, त्रिभुज PQB की, किसके त्रिभुज के PQB के। पूछो कैसे, देखो ये 90 अंश बन रहा है ये भी 90 अंश बन रहा है ना। देखो इसके संगत कोण ये आपस में बराबर है नहीं बराबर है, इसका संगत कोण इसके बराबर होगा नहीं बराबर है। जब संगत कोण आपस में बराबर होगा तो भैया बताओ बताओ ये देखो यार देखो तीनों कोण आपस में बराबर है ना, जब वो समरूप हो सकता है, क्या वो स्वर्गसम हो सकता है ना, हर स्वर्गसम समरूप होता है नहीं होता है, पढ़े थे ना, हर स्वर्गसम एक समरूप होता है, तो हम ये समरूप मान लिए। तो जब समरूप में क्या होता है तीनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होती है ना। तो देखो ये बड़ी वाला ये कर ले लो ये भी कर ले लो इसका, तो देखो क्या हो जाएगा AB अनुपात क्या भैया PB है ना बराबर, ये ले लिए। अब देखो लंबा ले लो, लंबा क्या हमारे पास पहले कौन लिए थे, पहले ये वाला लिए थे ना, पहले ये वाला लेंगे, क्या लेंगे भैया PR अनुपात किसके भैया PQ के है ना। अब देखो ये अब ये वाले लिए ये वाले लिए, यहाँ पे ये भी ले लिए, बचा कौन सा ये वाला ना, तो यहाँ से AR लेंगे, AR अनुपात भैया किसके बताओ ये वाला ना PQ के है ना। तो बताओ यहाँ पे AB किसके बराबर है भैया, ये देखो है ना, ये तो लिख सकते हैं इसके बराबर आएगा। चलो इसको छोड़ जान दी पे, इतना समझ आ गया नहीं आ गया है ना। तो चलो हम और सब दूरियां निकाल लेते हैं। देखो भैया अब चलो यहाँ से हमें A पता है, AP का कितना है M है, और ये कितना है भैया ये N है, हमें निकालना भैया PR निकालना है, PQ निकालना है, AR निकालना है और ये AQ निकालना है ना। तो बताओ भैया यहाँ पे AP कितना M है और A कितना है ये N है ना बराबर, यहाँ पे समझो। अब देखो अब क्या है, अब यहाँ पे देखो अब ये क्या है PR भैया कौन सी है बताओ,
ये वाली है ना, तो ये वाली दूरी कितनी भैया, y माइनस वाई वन है नहीं है, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन बटे कितना भैया, अब बटे कितना पी क्यू है, पी क्यू की दूरी कितना है भैया y2 माइनस वाई ना, y2 माइनस ये y2 माइनस ना है, इतना है ना, देखो बराबर। अब देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ देखो ए आर कितने भैया, ए आर कौन सा है, ए आर ये है ना, ए आर क्या है x1 माइनस एक्स है ना बटे, अब देखो उसके बाद क्या है पी क्यू है ना, पी क्यू कौन सा है ये, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस एक्स है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे ये पी आर देखो कहाँ पे है, पी आर ये है ना, अगर ये हम निकाल किसको रहे, पूरे y में से हम इसको हटाएंगे, पूरे y में से हम इसको हटाते निकल जाएगा, और पूरे y2 में से हम किसको निकालेंगे भैया y को, पूरे y2 में से हम y, चलो सही जा रहे हैं हम ना। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हो गया है ना, अब देखो हम देखो ये y वाला एक बार इसके बराबर रख सकते हैं, एक बार हम इसको बराबर रख सकते हैं है ना, क्योंकि देखो ये क्या है हमारे पास, जैसे तुम लोगों ने समीकरण देखा था ना, क्या देखा था कि तुम लोग गुणनखंड किए थे, वज्र गुणन विधि से हल किए थे, नहीं किए थे, तो जो क्या आ रहा था समझो, ये x बट्टे क्या कुछ आ रहा था ना, यहाँ पे समझो 1 बट्टे कुछ ऐसे एक था है ना, प्लस यहाँ पे कुछ था बराबर करके, यहाँ y वाला पद था, और इससे बराबर करके यहाँ पे अचर पद वाला था ना, समझो यहाँ पे अचर पद था ना है ना, तो हम क्या करते, इसको उठा के इसके बराबर रखते थे, एक बार इसको उठा के एक बार इसके फिर बराबर रखते थे है ना, तो ऐसे देखो यहाँ पे चर पद है, यहाँ पे ये देखो ये एक बार उठा के इसके बराबर रखो, तो देखो क्या हो जाएगा m अनुपात m बराबर किसके होगा भैया y माइनस वाई वन ना, तो बटे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे y2 माइनस वाई है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, रुक जाओ ये प्रथम पद लेने पर लिख लो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाओगे तुम लोग ना, क्या हो जाएगा प्रथम पद लेने पर, प्रथम पद लेने पर है ना, ये प्रथम बार ले लो है ना, तो क्या हो जाएगा m बटे n क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन बटे कितना y2 माइनस वाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा m y2 माइनस वाई बराबर n y माइनस वाई वन है ना, गुणा कर दो, देखो my2 माइनस my बराबर ny माइनस कितना भैया ny1 है ना, तो देखो जो y वाला क्या है, ये y2 है ना, जो देखो ये y वाला इधर ला दो है ना, ये इधर ला दो और ये वाला इधर ठेल दो, देखो ये जो अकेले दोनों देखो सेम हम जोड़ सकते हैं ये दोनों ना, देखो जो y वाला पद इधर ला दो, क्या हो जाएगा भैया ये माइनस my माइनस ny बराबर, ये पहले से माइनस ny1 है, ये भी इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा भैया my2 है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कहीं से ना, चलो देखो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दो -1 से गुणा करने पर, रुक जाओ ये यहाँ थोड़ा सा ये रेज कर दो है ना, देखो m देखो यहाँ पे क्या मिला, देखो m से यहाँ से m कॉमन ले लो, m कॉमन जब लिए तो भैया क्या हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस वाई है ना, यहाँ पे n कॉमन लिए भैया क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो इसको इधर भेज दो है ना, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई, अब देखो बटे y माइनस y1 बराबर n अनुपात n, थोड़ा सा तो देखो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे ए क्या ना, थोड़ा देखो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा पद यहाँ पे देखो ये आ जाओ, यहाँ पे देखो भैया ये पूरा कितना x है ना, तो x में से x1 को घटाएंगे, तो भैया यहाँ पे क्या होगा हमारा ये x में से हम किसको घटाएंगे x1 को, तो ये वाला पद हमारा भैया थोड़ा सा गलत हो गया, क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे x में से हम किसको घटाएंगे भैया x में से हम किसको हटाएंगे x में से हम x1 को हम घटाएंगे है ना, तो देखो ये पद थोड़ा सा यहाँ से रेज कर दो, यहीं पे रहने दो है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, हमें y कॉमन लेना है ना, y को हम जो y वाला पद है हम इधर ला देते हैं, है क्या हो जाएगा हमारा देखो ये क्या है, ये इधर भेज देते हैं, हमारे पास my बचेगा, ये इधर ला दो तो माइनस ny बच जाएगा,
और ये वाला सब इधर ला दो जो बचा है ny1 माइनस क्या हो जाएगा भैया my2 है ना। तो देखो अगर दोनों तरफ माइनस से हम जब गुणा कर देंगे है ना, दोनों तरफ या माइनस कॉमन ले लो या माइनस से गुणा कर दो, तो भैया क्या हो जाएगा ये my प्लस हो जाएगा भैया ny बराबर क्या हो जाएगा ny1 और प्लस क्या हो जाएगा my2 है ना। देखो इसमें कॉमन में क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिला है y, जब y को हम कॉमन लिए तो भैया बचा क्या है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा भैया ये हो जाएगा हमारे पास ny1 प्लस my2 बटे कितना, अरे रुक जाओ कॉमन लिए अभी है ना, अभी कॉमन लिए। अब ये जो ये मल्टी इधर भेज दो डिवाइड में हो जाएगा है ना, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर ny1 प्लस my2 बटे कितना भैया m प्लस n है ना, ये हमारे पास हो गया। अब चलो ये दूरी निकाल लिए, हम किससे निकालेंगे भैया, अब ये y वाला पद ले लिए थे, आप कौन सा लेंगे भैया x वाला, ये इसके बराबर कर देने पे या द्वितीय पद लेने पर, कौन सा पद लेने पर भैया द्वितीय पद लेने पर, द्वितीय पद लेने पर, पद लेने पर यानी किसको लेने भैया m अनुपात n बराबर किसके x माइनस x1 बटे कितना भैया x2 माइनस x ना। देखो इसको इधर भेज दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया क्या हो जाएगा m x2 माइनस x है ना, इधर लिख दो इससे भैया बराबर किसके हो जाएगा भैया ये देखो यहाँ पे है ना। तो देखो क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई x माइनस x1 है ना, इसको इसमें गुणा कर दो भैया, गुणा कर दो क्या हो जाएगा m x2 माइनस m x है ना बराबर nx माइनस nx1 है ना, ये x वाला इधर ला दो भैया और ये वाला इधर भेज दो, तो भैया क्या हो जाएगा माइनस mx माइनस nx बराबर माइनस nx1 और क्या हो जाएगा माइनस mx1 है ना। तो दोनों तरफ क्या कर दो भैया, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा mx प्लस nx बराबर nx1, ये 2 है, क्या है ये x2 है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस mx2 है ना। देखो यहाँ पे x कौन मिल रहा है, तो ये x वाला पद आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा x वाला, तो यहाँ पे जब x कॉमन लिए तो m प्लस n बचेगा बराबर कितना भैया nx1 प्लस mx2, ये देखो इधर गुणे में इधर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा nx1 प्लस mx2 बटे कितना भैया ये m प्लस n है ना। ये हमारे पास देखो बिंदु निकल आया। तो हमें बताओ भैया हमें यही बिंदु की ज़रूरत थी नहीं ज़रूरत थी, यही ज़रूरत थी ना कि ये किस अनुपात में यानी कहाँ पे विभाजित कर रहा है उस निर्देशांक को बताओ। तुम्हारे पास भैया जो बिंदु है कौन सा है भैया, यहाँ पे फार्मूला लिख लो, तो हमारे पास x और y को हमें निकालना है, तो जब हमें x को निकालेंगे भैया कौन सा लेंगे ये वाला है ना, x को निकालेंगे भैया कौन सा लेंगे n लेंगे और फिर x1 लेंगे, फिर प्लस कौन सा लेंगे m वाला लेंगे, कौन सा m वाला लेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे x2 से है ना, x2 से, और फिर जो अनुपात है उसे हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे है ना। और फिर जब हम y वाला निकालेंगे भैया तो क्या लेंगे पहले n लेंगे, तो बताओ n ये है तो ये वाला लेंगे, कौन सा लेंगे y1 से गुणा करेंगे फिर प्लस, फिर जब m लेंगे तो बताओ m वाला जो इसके सामने कौन है भैया y2 से गुणा करेंगे है ना, तो बटे कितना आ जाएगा भैया m प्लस n। ये हमारा जो ये बिंदु है यही हमें विभाजन सूत्र का जो बिंदु है वही निकालने का हमारा क्या हो गया फार्मूला हो गया है ना। तो चलो ये फटाक से एक बार और समझ लेते हैं, देखो कैसे क्या कहना चाह रहा है ये है ना। तो क्या बोल रहा है कि देखो कि कोई रेखा है, कोई रेखाखंड हमारे पास ए बी है, उसको कोई बिंदु इस प्रकार से विभाजित कर रहा है कि वह m और n अनुपात में विभाजन हो जा रहा है ना। तो हमें वो बिंदु निकालना है, तो भैया हम मान लेते हैं वो बिंदु क्या है P है, जिसका निर्देशांक क्या है x और y है, और उसको डिवाइड कितने भाग में कर रहा है 2 भाग में, कौन कौन से m और n में है ना। तो देखो जो हमारा a था उसका निर्देशांक कितना है भैया x1 और कॉमा y1 है, और जो b का निर्देशांक है कितना है भैया x2 कॉमा क्या है y2 है ना। तो बताओ ये तो हो गया, तो हम इसको देखो जो इसको मिला दिए किससे x एक्सिस से हम इसके बिंदु को मिला दिए है ना।
तो बताओ जो हमारा ए की दूरी कितनी है भैया, x1 है, और हमारे पास जो बिंदु P की दूरी पूरे x एक्सिस पे कितना है भैया, x है, और जो हमारा B है ना, B का बिंदु कितनी दूरी भैया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं x2 की दूरी पर है, किससे भैया, मूल बिंदु से। ये कौन सा बिंदु भैया हमारे पास, मूल बिंदु से है। अब यहाँ पे देख लो, अब y की जो ये a का है ना, y बिंदु कितना है, इसका y1 है, इसका कितना है y है, इसका कितना है y2 है ना। तो देखो हम एक त्रिभुज बना दिए, कौन सा भैया, त्रिभुज बना दिए। एक क्या बनाए, APR, बिंदु R लिए, यहाँ पे देखो PB क्यों लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये दोनों हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, स्वर्गसम दिखाई दे रहे हैं। किससे भैया, राइट हाइपोटेनस साइड, है ना। राइट हाइपोटेनस क्या होता है, नहीं, राइट हाइपोटेनस साइड से क्या होता है, प्रॉपर्टी है ना, किसका, स्वर्गसम का ना, स्वर्गसम का ये प्रॉपर्टी है ना, किससे हो गया, है ना। तो हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था, हर एक स्वर्गसम क्या, हर एक जो त्रिभुज अगर स्वर्गसम है तो क्या होगा, समरूप होगा। तो भैया यहाँ पे तो हम लोगों से कोण की से कोई मतलब है नहीं, है ना, तो हमें भुजा से मतलब है। तो जब देखो ये तो कोण तो आपस में देख रहे हो भैया, इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, है ना, संगत कोण आपस में बराबर हो गए, तो उसकी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है ना। संगत कोण तो यहाँ भैया हमें मतलब है नहीं, संगत कोण इसलिए हमने लिए नहीं, है ना। देखो इसके संगत भुजा का अनुपात, यानी ये भुजा लेंगे तो इसकी भी ये भुजा लेंगे, यानी इसका कर ले, इसका भी कर ले रहे हैं ना, इसका लंब, इसका भी लंब, इसका आधार तो इसका भी आधार, यहाँ से हम ये ले लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा AB की दूरी भैया कितना है, m है, और PN की दूरी कितना है भैया, n, यहाँ पे लिख दिए, है ना। और फिर हम जो QR की दूरी निकाले, सॉरी PR की दूरी निकाले, PR की दूरी कितना है भैया, y माइनस y1 है, तो y1 माइनस y1 लिख दिए, है ना। फिर कितना PQ की दूरी, PQ भैया कौन सा है, PQ कहाँ, ये है ना, PQ कितना है भैया, y2 माइनस y है, लिख दिए। फिर हमें क्या चाहिए, AR कहाँ भैया, ये AR की दूरी कितना है, x माइनस x1, और फिर हमें क्या चाहिए, उसके बाद PQ ये है भैया, इसका कितना, x2 माइनस x1। तो क्या करते हैं, इसको इन दोनों पद को एक बार तुलना करें तो इसके बराबर करेंगे, तो भैया हमारा फार्मूला क्या निकल रहा है, y बिंदु का क्या निकल रहा है, y बराबर कितना निकल रहा है, ny1 प्लस my2 बटे कितना, m प्लस n, है ना। इसी प्रकार हम इसकी तुलना इससे कर दिए, बराबर करके द्वितीय पद जब लिए तो हमारे पास x का कौन सा बिंदु आया भैया, nx1 प्लस mx2 अनुपात कितना, m प्लस 1। तो हमारे पास बिंदु क्या निकला, x, y बराबर कितना, बिंदु इसका x y का बिंदु निकल गया हमारा। इससे क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिवीजन फिर से कर लो, अगर हम x बिंदु ले रहे हैं तो x बिंदु का फार्मूला क्या होगा भैया, हम जब n लेंगे तो कौन सा पद लेंगे, पहला वाला, यानी x1 लेंगे, फिर प्लस, फिर क्या, जब m लेंगे तो कौन सा लेंगे, x2, है ना। तो क्या हो जाएगा, nx1 प्लस क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे nx1 प्लस mx2 बटे कितना भैया, m प्लस n को जोड़ दो, जिस अनुपात में विभाजन कर रहा है उससे क्या कर दो, जोड़ दो। और फिर उसके आगे क्या है भैया कि क्या है, फिर अगर y वाला पद निकालेंगे, y वाला जो बिंदु उससे निकालेंगे क्या, n लिए तो y1 लेंगे, y2 लेंगे, y1 लेंगे, प्लस फिर m जब लेंगे तो y2, तो m y2 बटे कितना हो जाएगा, दोनों जो विभाजन करें उसे जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया विभाजन सूत्र। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा इजी से, है ना, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो देखो ये जो उदाहरण हम लेंगे इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा एक फार्मूला और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रेखाखंड हम लेते हैं ना, रेखाखंड को फटाफट इसे नोट कर लो, फटाफट बताते हैं। इसके बाद एक अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद हमारा एक फार्मूला और बन जाएगा ना, ठीक, एकदम आसानी से। तो देखो भैया यह हमारा क्या हो गया, ये हमारा अंतः विभाजन का सूत्र हो गया। ऐसे ही लिख लो भैया एक बाह्य विभाजन का सूत्र, ये अंतः विभाजन का हो गया। एक लिख लो भैया बाह्य विभाजन, किसकी भैया, ये तो है आपके क्वेश्चन में मतलब आएगा नहीं, अगर बाई चांस बाय द वे आ गया तो कैसे करेंगे। देखो हमें x और y बिंदु निकालना है, ठीक इसी प्रकार से। तो क्या हो जाएगा भैया, जो ये प्लस में है वही क्या हो जाएगा सब माइनस में, यानी कि x देखो nx1 माइनस क्या हो जाएगा mx2 बटे कितना भैया, कितना हो जाएगा n माइनस m, है ना। फिर देखो अब यहाँ पे जब हम x निकाल दिए, अब क्या निकालेंगे y को, है ना। तो क्या हो जाएगा ये ny1 माइनस ny2 सॉरी my1, है ना, y2 बटे कितना
n माइनस m, ये हमारे पास हो गया बाह्य विभाजन का सूत्र। चलो एक क्वेश्चन है ना, बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, यही माइनस में हो जाएगा। अब देखो आप सभी एनसीईआरटी के बुक में अलग अलग मतलब दिया गया होगा, क्या होगा, जो अनुपात दिया गया होगा वो हमारे पास ये m अनुपात, ये देखो ये m1 माना होगा, इसे क्या माना होगा, m2 माना होगा। तो भैया जब m की जगह m1 मान लोगे और इसके जगह n की जगह m2 मानोगे तो भैया यहाँ पे रख सकते हो ना m2, ये लिख सकते हो आराम से ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये हमारा फार्मूला एक बार हम और लिख के अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और लिखते हैं, है ना, देखिए याद हो जाता है नहीं याद हो जाता है। देखो ये हमारे पास समझो, ये हमारे पास रेखाखंड क्या है, ए बी है ना, ए बी है, इसका निर्देशांक क्या है भैया, ये हमारे पास एक बिंदु जो पी है ना, देखो इसका निर्देशांक क्या मान लिए x1 और ये y1, इसका क्या माने भैया x2 y2, है ना। हमें देखो बोल रहा है m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है ना। इसका बिंदु भैया क्या हो जाएगा एक्स वाई, हम मानते ये बिंदु हमारा आएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, हम करेंगे सूत्र अपना याद है हमें, है ना, सूत्र इसका बिंदु निकालेंगे। तो भैया बताओ क्या होगा, हम n वाले लेंगे, किससे गुणा करेंगे भैया, पहले किसका निकालेंगे, x का निकालेंगे ना, n वाला उठाएंगे तो x1 से गुणा करेंगे, यानी n x1 प्लस m वाला उठाएंगे, इससे जो दूर है उससे गुणा करेंगे, m x2 हो जाएगा। फिर बट्टे क्या, इन दोनों जो अनुपात में डिवाइड कर रहा है उसे क्या कर दो, जोड़ दो। समझ में आया, ये हमारा x वाला निकला। अब क्या निकालेंगे, y वाला। बताओ भैया n के पास ये है, पास वाला नहीं लेंगे, इससे हम दूर वाला लेंगे। तो भैया क्या हो जाएगा n y1 प्लस, है ना, इसके पास वाले से दूर वाला लेंगे। तो भैया क्या हो जाएगा m y2 बटे कितना भैया, जो अनुपात में डिवाइड कर रहा है उसे हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। इतना समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते अपना एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी वाला क्या दिया भैया, इसे m1 दिया है, इसे क्या दिया है भैया m2, है ना। तो चलो क्या बिंदु तो सेम है, वही एक्स वाई निकालना होगा, है ना। अब दिमाग लगाओ, देखो अगर हम इसको पहले लेंगे इसको बाद में लेंगे कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो m1 लेते हैं। बताओ हम पहले किसका निकालेंगे, x का निकालेंगे, m1 लेंगे। तो बताओ भैया इसके पास वाला बिंदु लेंगे नहीं ना, इससे दूर वाला लेंगे। तो भैया बताओ m1 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, प्लस बताओ भैया अब m1 ले लिए, अब कौन सा लेंगे, m2 लेंगे। तो बताओ इसके पास वाला लेंगे, इससे दूर वाला लेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया m2 x1 बटे कितना भैया m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ये थोड़ा सा आसान लग रहा है ना, x1 लेंगे, ये देखो m1 m2 ना, सॉरी m1 x2 m2 x1, है ना। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, y वाला। तो भैया ऐसे निकाले, m2 लिखे हैं तो भैया हम y1 लेंगे, है ना। m1 लिखे हैं भैया तो हम y2 लेंगे, और फिर हम उससे क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे। ये एनसीईआरटी वाला थोड़ा सिंपल है ना, अगर 1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो 1, है ना। ये एनसीईआरटी वाला थोड़ा सिंपल है, हो गया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना। चलो देखो हमारे पास एक रेखाखंड है ना, रेखाखंड भैया हमारे पास a और b है, जिसका निर्देशांक क्या है, वही x1 और y1 है, और क्या है भैया, और ये हमारे पास क्या बोलते हैं x2 और y2, है ना। तो बोल रहा है इसके एक मध्य में बिंदु ले रहे हैं, कौन सा भैया, इसके मध्य में लेने का मतलब एक हिस्सा ये होगा और एक हिस्सा ये होगा, नहीं होगा। तो मध्य वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो भैया देखो यहाँ से हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो देखो देखो ये क्या हो जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे भैया, हम ये निकालेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो भैया, है ना। तो बताओ, अब बताओ इससे देखो ये वाला लेंगे तो इससे गुणा करेंगे, है नहीं। देखो एक में गुणा कोई दिक्कत उतने आगे नहीं आएगा। अब देखो प्लस होगा नहीं होगा, ये इसको उठाएंगे तो इससे गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे भैया, कोई दिक्कत है नहीं ना। बताओ ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, कॉमन एक्स वाला तो हो गया। अब वाई वाला लेंगे, जब इसको लिए तो इससे गुणा करेंगे, है ना। तो y2 प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको लिए इससे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। अब बटे क्या लिख सकते हो, 2, है ना। तो ये देखो इसका मध्य बिंदु बोल रहा है, यानी कि हम इसका फार्मूला भैया, हमारे पास एक रेखाखंड है ना, रेखाखंड का बोलेंगे भैया मध्य, रेखाखंड का मध्य। जब हमारे पास देखा फार्मूला है रेखाखंड का मध्य बिंदु, है ना,
कोई रेखाखंड के बोलेगा भैया रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालो, तो भैया हमारे पास फार्मूला ये हो सकता है ना। तो एक दिमाग और लगा सकते हो भैया कि भैया हम x1 पहले लिख x2 लिख, क्या हम इसको पहले नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हो भैया। क्या लिख सकते हो? यही क्या लिख सकते हो भैया, ये क्या आएगा, इसे लिख दो x1 प्लस x2 लिख दो बटे कितना 2। ऐसे भी लिख सकते हो y1 प्लस y2 बटे कितना 2। ये हमारा रेखाखंड का क्या हो गया भैया, सूत्र हो गया, है ना। देखो क्या आसानी से हो नहीं हो गया। रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे होगा, जब हमें मध्य बिंदु होगा भैया तो एक हिस्सा इधर होगा एक हिस्सा इधर होगा, तभी तो बराबर होगा, नहीं होगा। तो जब तभी बराबर होगा तो भैया हम क्या किए, और इससे क्या, जब ये वाले बिंदु लेंगे तो इससे गुणा करेंगे, ये वाला लेंगे तो इससे गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। फटाफट इसे नोट कर लो, रेखाखंड वाला जो अपना फार्मूला हो गया। है ना। तो चलो ये नोट्स हो गया। अब चलो देखते हैं एक और, देख लो हमें मतलब ये आएगा तो नहीं हो ऐसे, बट थोड़ा सा देख लो इसे ना, थोड़ा सा त्रिभुज देखो ना, त्रिभुज ये हमारे पास त्रिभुज है ना भैया, त्रिभुज। तो क्या करेगा, त्रिभुज में कभी आपसे पूछ लेगा इसका बता दो भैया जरा सा, इसका जो केंद्रक है वो बता दो। केंद्रक यानी त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है वो भी पूछ सकता है केंद्रक। तो भैया इसे सिद्ध करेंगे, वैसे आएगा नहीं, बट क्या है एक फार्मूला तुम सब लिख लो, फार्मूला लिख लो भैया। चलो ये क्या है हमारे पास, समझो ए है, ये बी है, ये क्या है सी, है ना। इसे मान लेते हैं x1 और ये क्या हो जाएगा y1, है ना। इसे मान लेते हैं x2 और ये क्या हो जाएगा भैया y2। इसे मानेंगे भैया x3 और y3। हमें निकालना, समझो ये बिंदु D है, केंद्रक है इसका, तो क्या हो जाएगा भैया ये x मान लो, ये y मान लो, हमें यही बिंदु निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, और x और y बिंदु पूछा है ना, है ना। तो बोला देखो इसमें क्या अनुपात इसमें दिया नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ये बिंदु। देखो कैसे निकालेंगे, क्या करना, जो x वाला पद है उसे जोड़ दो, जोड़ दो भैया। x वाला जब निकालेंगे तो x वाला सभी पद को जोड़ दो, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 ना। देखो कितने x जोड़े हम 3 ना, तो 3 से क्या कर दो भैया डिवाइड कर दो, है ना। तो ये देखो ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे भैया, x वाला तो निकाल दिए, अब हमें निकालना किसका भैया, y का। तो क्या करो, तीनों जो y1 y2 y3 है उसे जोड़ दो भैया, y1 प्लस y2 प्लस y3 कितनी बार है भैया 3 है y, तो 3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो भैया इस वाले फार्मूले से हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का केंद्र जो पूछेगा त्रिभुज का मध्य बिंदु बता दो, तो भैया ये हमारा इससे निकल जाएगा। हाँ ये त्रिभुज वाला फार्मूला लिख लो। और ऐसे ही रेखाखंड का हमारा इजी हो गया भैया। तो देखो क्या करना, ऐसे ठीक एकदम ऐसे ही x1 ये दोनों को जोड़ दो, फिर उससे 2 को डिवाइड कर दो, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन, एक उदाहरण दो दिया गया है, चलो उदाहरण को एक बार कर लेते हैं, है ना। तो देखो उदाहरण क्या दिया गया है, थोड़ा सा समझो। देखो ये 6वां उदाहरण दिया गया है और यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे आप देख लो, मैं यहाँ से क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात से विभाजित करता है। अब देखो क्या बोला है, एकदम समझ लो भैया, इसे इरेज कर दे, हो गया ये ना। ये वाला फार्मूला एक बार से फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप फटाफट ना, तो नोट्स भी कर सकते हो, है ना। चलो देखो हो गया। हाँ चलो देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया भैया, वहाँ से क्वेश्चन आप सब देख सकते हो भैया। डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है बस। देखो हमारे पास बोल रहा है, हमारे पास ये 2 बिंदु दिया गया है ना। इन 2 बिंदुओं को मिलाने पर इन 2 बिंदुओं का निर्देशांक भैया कुछ इस प्रकार है। क्या दिया गया है, बोल रहा है इसका निर्देशांक क्या है 4, -3 दिया गया है, और कितना है भैया 8, 5 कितना है भैया 8, 5। तो इस बिंदु पे इस रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु है ना, एक ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है जो इसको क्या कर रहा है, जो इसको 3:1 में क्या कर रहा है भैया डिवाइड कर रहा है।
तो भैया हम कौन सा फार्मूला लगाएगा भैया, जो हम फार्मूला पढ़े हैं ना, कौन सा विभाजन सूत्र का जो फार्मूला पढ़े हैं ना ना तो देखो क्या सा लगेगा फार्मूला, यही लगेगा हमारे पास एक्स वाई हो गया। क्या लगता है भैया, हम लोग यही पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, एम, क्या ये समझो ये M1 मान लेते हैं हम, तो भैया कौन सा लेंगे, x2 लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा भैया, जब M1 लिए एक बार M2 को भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 बटे कितना भैया, M1 और M2 को जोड़ दो भैया, एक ये पढ़े हैं। और फिर क्या करेंगे, जब x वाला हो गया तो हम y वाला लेंगे, y2 प्लस M2 y1 बटे कितना भैया, M1 और M2। भैया जरा सा कन्फ्यूज हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, ये वाले भी फार्मूला हम लोग लिखवाए थे ना, क्या लिखवाए थे, ये वाला, यहाँ से देखो क्या था, अगर हम m को लेंगे, समझो ये वाला m है तो इससे गुणा करेंगे, यानी कि m गुणे किससे करेंगे भैया, पहले n ले लेते हैं, है ना। देखो n का गुणा अगर ये वाला n है तो इससे गुणा करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा भैया n, ये वाला m लिए हैं इससे गुणा करेंगे, यानी x2 से गुणा करेंगे, और इन दोनों को आपस से क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे। एक ये वाला लिखवाए थे ना ना, और देखो ये क्या हो जाएगा, जब ये वाला लिए है तो क्या हो जाएगा, ये n y1 प्लस क्या हो जाएगा, m y2 बटे कितना, n प्लस ना, यही हुआ है ना। तो चलो भैया यही इन दोनों फार्मूला में से आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, यही फार्मूला लगेगा। चलो हम मानते हैं ये हमारा क्या है, m1 है, और ये हमारे पास क्या है, m2 है ना, और ये हमारे पास x1 है, और क्या है भैया, y1 है, और ये क्या है भैया, ये हमारे पास x2 है, और ये y2 है। तो भैया देखो यहाँ पे हम लोगों ने सब मान लिया है ना, तो देखो कोई सा फार्मूला लगाए, यहाँ पे m1 और m2 माने थे, यानी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, है ना, देखो हम बिंदु कौन सा निकाल रहे हैं, x और y को निकाल रहे हैं, है ना। बताओ यहाँ m1 कितना है भैया, 3, क्या लिए 3, गुणे में है कि नहीं है, गुणा में है ना भैया, यहाँ पे x2 कितना है भैया, 8, है ना। फिर देखो बीच में चिन्ह क्या है, प्लस, क्या लगाएंगे प्लस, और फिर उसके बाद क्या है m2 कितना है भैया, 1, है ना, गुणे। फिर देखो x1 कितना है भैया, यहाँ पे माइनस, m2 कितना है भैया, कहाँ गया, x2 कितना है, यहाँ पे x1 कितना है भैया, 4, कितना भैया 4, है ना। फिर बटे कितना भैया, देखो m1 प्लस m2 है ना, तो जोड़ दो भैया, ये 3 है और ये 1 है, अनुपात 3 और 1 को क्या कर दो, जोड़ दो, इससे हमारा क्या निकल जाएगा भैया, x वाला पद निकल जाएगा। अब देखो हम क्या लेंगे भैया, अब y वाला निकालेंगे, तो y वाला सूत्र ये है हमारे पास, है नहीं है ये वाला सूत्र, तो देखो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखो क्या है, m1 कितना है भैया, 3 ना, 3 गुणे, फिर देखो y2 कितना है भैया, 5, है ना, 5 से गुणा कर दो, फिर देखो प्लस, है ना। अब देखो m2 कितना है, 1, और फिर गुणे y1 कितना है, -3। अब अनुपात को क्या कर दो भैया, जोड़ दो, है ना, 3 प्लस 1, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, y वाला, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे देखो 8 त्रिक 24 और 4 1 का 4, तो 24 ये हुआ और 4 ये, 24 4 कितना हुआ, 28, 3 1 4, देखो कामा 3 5 15, देखो ये 3 5 15 हुआ, प्लस देखो प्लस माइनस, -3 1 का 3 और 4 हो जाएगा, ये भी देखो कितना आया, ये काट सकते हैं हम, कितना आएगा 7, कितना आया भैया ये बिंदु, ये 7 हो गया कामा, देखो ये जाएगा, देखो 15 में से 3 गया 12 बटे कितना 4, 4 तिहाई 12, यानी कितना बिंदु आया भाई 7 और ये 3, यानी हमारा x, y हुआ ना, यानी x का मान कितना है यहाँ पे 7 हो गया, y का मान क्या हो गया 3। ये हमारा उदाहरण नंबर क्या हो गया भैया, 6वां सॉल्व हो गया। और कल इसके बाद हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम लोग उदाहरण 7वां और उसके बाद उदाहरण 7वां 8वां देखेंगे और 9वां 10वां ना। तो कल हम ये उदाहरण चेक कर लेंगे, उसके बाद कल क्लास में उदाहरण पूरा ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे और जो बचेगा और उसका आपका होमवर्क हो जाएगा, है ना। तो चलो आज की क्लास पे यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।